तो उन मांसपेशियों में टेंडन्स में खिंचाव आने को, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मोच आने को, उसको हम स्प्रेन या स्ट्रेन बोलते हैं। तो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप थोड़ा मूवमेंट करिए, एक्सरसाइज करिए, जबकि स्प्रेन या स्ट्रेन में हम लोग बोलते हैं कि आप रेस्ट करिए। सो अगर जॉइंट में कार्टिलेज या ग्रीस या गद्दी, जिसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके घिसने के कारण जो पेन होता है उसे हम जॉइंट पेन या आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जनरली होता क्या है कि कई पेन या स्प्रेन, जो भी ये डेफिनेशंस होती हैं इनकी, इसमें कैसे पता चलता है कि ये जॉइंट पेन के अंदर जो ये पेन स्प्रेन्स हो रहे हैं कि ये किसी जॉइंट पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट या फिर किसी और जॉइंट प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है? इसका कोई स्पेसिफिक या साइंटिफिक कोई रहता है रीज़न? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। जॉइंट पेन जो होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। जॉइंट पेन को हम जॉइंट पेन कई कारणों से हो सकता है। सो अगर जॉइंट में कार्टिलेज या ग्रीस या गद्दी, जिसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके घिसने के कारण जो पेन होता है उसे हम जॉइंट पेन या आर्थराइटिस बोलते हैं। वो आर्थराइटिस गठिया भी हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा गठिया हो गया। गठिया में मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो नॉर्मली एज के साथ होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये तो हो गया जॉइंट पेन जो आर्थराइटिस के कारण है, जिसमें कार्टिलेज खत्म हुआ है। स्प्रेन या स्ट्रेन किसे कहते हैं? हमारे जॉइंट जो होता है उसके आसपास खूब कई सारी मांसपेशियाँ, मसल्स, टेंडन्स वगैरह होती हैं। तो उन मांसपेशियों में टेंडन्स में खिंचाव आने को, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मोच आने को, उसको हम स्प्रेन या स्ट्रेन बोलते हैं। तो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। स्प्रेन या स्ट्रेन हमेशा चोट लगने के कारण या पैर सडनली मुड़ने के कारण इन चीज़ों से आती है, यानी ये ट्रॉमा के अंदर आती है। ट्रॉमा में या कोई इंजरी हुई तो आती है, तो हम बोलते हैं स्प्रेन या स्ट्रेन। जो आर्थराइटिस या जोड़ घिसने वाला दर्द है वो ट्रॉमा से, इंजरी से नहीं होता है। वो आपके धीरे धीरे साइमल्टेनियसली चीज़ें अंदर बॉडी में चल रही होती है, आपकी एज बढ़ती है, धीरे धीरे उसमें आर्थराइटिस डेवलप होता है, कार्टिलेज लॉस होता है, तो वो डेवलप होता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट मॉडलिटी बिल्कुल अलग है। स्प्रेन या स्ट्रेन अगर इंजरी सडनली होती है तो आपको ठंडा सेक करना होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी होती है। वो अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप थोड़ा मूवमेंट करिए, एक्सरसाइज करिए, जबकि स्प्रेन या स्ट्रेन में हम लोग बोलते हैं कि आप रेस्ट करिए या प्लास्टर लगाइए। यानी स्प्रेन और स्ट्रेन को कभी इग्नोर नहीं करना है। जो मोच आती है उसको इग्नोर नहीं करना। होता क्या है कि नॉर्मली फ्रैक्चर होता है तो हमें एक्सरे में दिख जाता है और हम उसको इमीडिएटली प्लास्टर लगा के ठीक करना चाहते हैं कि अरे तो फ्रैक्चर हो गया, बड़ी चीज़ होगी। बट स्प्रेन या मोच जिसको बोलते हैं उसमें अपन इग्नोर कर देते हैं कि यार मोच ही तो आई है, ठीक हो जाएगी। बट मोच जो है वो फ्रैक्चर से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें आप लापरवाही करके उसको ट्रीटमेंट लेते नहीं हो, प्लास्टर लगवाते नहीं हो, और जब प्लास्टर नहीं लगाते तो होता है कि कुछ टाइम, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है। क्रॉनिक मतलब फिर वो कई सालों तक आपको परेशान करती रहती है और बाद में कोई उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी नहीं होता। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है।